नमस्ते दोस्तों, आपका लिटरेरी हाउस में स्वागत है। तो आज हम जो नाटक के बारे में बात कर रहे हैं वो है ओथेलो, विलियम शेक्सपियर की ओथेलो। इस नाटक का पूरा जो टाइटल है वो है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस। ये प्ले 1603 में लिखा गया था और शेक्सपियर की ये ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज में से एक माना जाता है। अन्य तीन तो आपको पता ही होंगे, हैमलेट, किंग लियर और मैकबेथ। इन तीनों पर मैंने वीडियो बनाई है जो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। उनका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलो तो पहले इस प्ले का टाइटल हम समझ लेते हैं। द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस। इसके नाम में ही ट्रेजेडी है। ये आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि ये ओथेलो नाम के कैरेक्टर की ट्रेजेडी है। अब आगे द मूर ऑफ वेनिस। दोस्तों, मूर का मतलब है जो अपने वंश से अलग है, यानी यहाँ ओथेलो वेनिस के लोगों की वंश से अलग है। ओथेलो के बारे में मैं और एक बात बता दूं कि विशाल भारद्वाज की अवार्ड विनिंग मूवी जो है ओंकारा नाम की, वो इसी प्ले पे बने। चलिए तो प्ले को शुरू करते हैं। प्ले शुरू होते ही हमारी मुलाकात दो कैरेक्टर से होती है, वो है रॉड्रिगो और इयागो। ये आपस में तीखी नौजोक कर रहे हैं। यहाँ इस प्ले की एक हीरोइन है, उसका नाम है डेस्डिमोना। ये एक खूबसूरत लड़की है और वेनिस के सेनेटर ब्राबेंजो की बेटी है। यह रॉड्रिगो जो है वो डेस्डिमोना से शादी करना चाहता है। इयागो रॉड्रिगो को भरोसा देता है कि अगर वो इयागो को उसकी पूरी संपत्ति दे दे तो इयागो उसकी शादी डेस्डिमोना से करवा देगा। लेकिन अब रॉड्रिगो को पता चलता है कि डेस्डिमोना को वीनस का जनरल ओथेलो से प्यार हो गया है और उसने उसके साथ शादी कर ली। वैसे तो डेस्डिमोना की उम्र ओथेलो से बहुत छोटी है, पर वो ओथेलो के बहादुरी के किस्से सुनती है और उससे इंप्रेस हो जाती है और फिर वो दोनों गुप्त रूप से शादी कर लेते हैं। इसके बारे में ही रॉड्रिगो और इयागो में अभी बहस चल रही है। इस बहस में इयागो भी रॉड्रिगो से कहता है कि उसे भी ओथेलो पसंद नहीं है, क्योंकि फौज में सीनियर होते हुए भी ओथेलो ने उसकी जगह माइकल कैसियो को लेफ्टिनेंट बना दिया है। इस बात से वो बड़ा दुखी है। वैसे भी इयागो का पात्र एक चालाक और शातिर बताया गया है। दोस्तों, इयागो शेक्सपियर का सबसे खतरनाक विलन है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ओथेलो प्ले देखी थी, तब इयागो का कैरेक्टर कई दिनों तक मेरे दिमाग से नहीं गया था। अब डेस्डेमोना की शादी ओथेलो से हुई है, ये जानकर भी इयागो रॉड्रिगो को भरोसा देता है कि उसकी शादी वो डेस्डेमोना से एक दिन करवा ही देगा। फिर वो दोनों डेस्डेमोना के पिताजी सीनेटर ब्राबेंजियो के पास जाते हैं और उनको उकसाते हैं। उनसे कहते हैं कि एक मूर ने आपके बेटी से शादी कर ली, ये गलत बात है और जो आपको शोभा नहीं देती। इससे ब्राबेंजियो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो ओथेलो को ढूंढने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ निकलते हैं। अब इयागो जल्दी से ओथेलो के पास जाता है और उसको ब्राबेंजियो आने की खबर देता है ताकि ओथेलो को लगे कि उसकी ओर से इयागो है। अब उधर ऐसी खबर आती है कि टर्की ने साइप्रस पर हमला कर दिया है, इसलिए ड्यूक ओथेलो को अर्जेंट में बुला लेते हैं। अब ओथेलो ड्यूक के पास जा रहे हैं, यह मालूम होने पर सीनेटर ब्राबेंजियो भी वहां जाता है ताकि सीनेटर्स के सामने ओथेलो के सवाल कर सके। वो वहां ओथेलो पर आरोप करते हैं कि इसने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके मेरे बेटी को अपने काबू में कर लिया है। पर वहां सभी ओथेलो के पक्ष को सही ठहराते हैं, क्योंकि ओथेलो कहता है कि डेस्डिमोना ने खुद के मर्जी से उससे शादी कर ली, क्योंकि डेस्डिमोना उसके ब्लैक मैजिक की वजह से नहीं तो उसके बहादुरी की वजह से उससे आकर्षित हुई है। और उस समय डेस्डिमोना भी वहां आ जाती है और इस बात की पुष्टि कर देती है। फिर ड्यूक ओथेलो से कहता है कि उसे तुरंत ही निकलना होगा, क्योंकि टर्की के जहाज साइप्रस पर हमला करके वेनिस की ओर कभी भी बढ़ सकते हैं। ओथेलो भी पूरी तैयारी करके साथ निकलता है, लेकिन उन्हें बीच में ही खबर मिलती है कि टर्की के जहाज तूफान में तबाह हो गए हैं। वहां ओथेलो के साथ कैसियो है, डेस्डिमोना, इयागो, उसकी पत्नी एमिलिया, रॉड्रिगो, ये सब है। एमिलिया ये डेस्डिमोना के अटेंडेंट है और वो उससे बहुत लॉयल है। डेस्डिमोना जब शिप से नीचे उतरती है तब कैसियो डेस्डिमोना का हाथ चूमकर उसके प्रति अपना आदर सम्मान व्यक्त करता है। यह दृश्य इयागो देख लेता है और उसका जहरीला दिमाग काम करने लगता है। उस शाम टर्की के साइप्रस के युद्ध टलने की खुशी में ओथेलो पार्टी रखता है। अब इयागो और एक प्लान बनाता है और वो रॉड्रिगो को समझाता है। प्लान के मुताबिक शाम को जब पार्टी शुरू होती है तब रॉड्रिगो कैसियो के साथ में रहकर उसे खूब दारू पिलाता है और उसे उकसाता है। इससे चिढ़कर कैसियो उसे मारने दौड़ता है। बीच में मेयर मंटनो आते हैं, तब गुस्से में शराब से धूत कैसियो उन पर हमला कर देता है और उन्हें चाकू से मार देता है। यह सब देख रहा है इयागो
मेयर पर हुए हमले से चिल्लाकर अलार्म बजा देता है और अलार्म सुनकर वहां ओथेलो आ जाता है। यह फाइट किसने शुरू की इसकी वो इंक्वायरी करता है। तब यागो अब यह मौका छोड़ने वाला नहीं है, वो बढ़ा चढ़ाकर ओथेलो को सब बता देता है। इसे गुस्से में आकर ओथेलो कैसियो को लेफ्टिनेंट पद से हटा देता है। फिर यागो कैसियो से हमदर्दी जताने उसके पास जाता है। कैसियो भी उसके साथ अपना दर्द बांटता है। वो कहता है कि अब उसे लगता है कि उसकी पूरी इज्जत अब मिट्टी में मिल गई, पर यागो उसे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बिगड़ा, बल्कि उसका पद वापस लाने में उसे एक इंसान मदद कर सकता है और वो है डेस्डेमोना। अब यागो ऐसा सोचता है कि वो ओथेलो को जाकर ये सब कहेगा कि कैसियो और डेस्डेमोना का कोई चक्कर चल रहा है। इधर कैसियो फिर ओथेलो के पास जाने की कोशिश करता है, पर ओथेलो उसके धुतकारता है। तब ओथेलो के एब्सेंस में वो डेस्डेमोना के पास जाता है और अपना रोना रोता है। डेस्डेमोना उसके साथ सिंपैथी दिखाती है और उसके बारे में वो ओथेलो से बात करेगी, ऐसा उसे प्रॉमिस करती है। जब कैसियो डेस्डेमोना के कक्ष से बाहर निकलता है तब ओथेलो और यागो वहां पहुंचते हैं और कैसियो उन्हें देखता है, पर हेजिटेशन की वजह से वो बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। अब ओथेलो को कैसियो का पहले से गुस्सा है। यागो और उसमें तेल डालता है। वो कहता है, देखो, उसे जो शक था वो अभी सही निकल रहा है। डेस्डेमोना और कैसियो का लव अफेयर चल रहा है। बाद में जब डेस्डेमोना ओथेलो से फिर कैसियो को लेफ्टिनेंट बनाने की बात करती है तब उसे यागो की बात बिल्कुल सही लगती है। ओथेलो ने अपने प्यार की निशानी समझकर डेस्डेमोना को एक रुमाल दिया था। दोस्तों, इस रुमाल का एपिसोड भी इस प्ले में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक टर्निंग पॉइंट जैसा है। एमिलिया को रुमाल मिलता है और वो कहती है कि अरे, ये तो वही रुमाल है जो यागो ने उसको चुराने के लिए कहा था, और वो भोली औरत उस रुमाल को अपने शातिर पति के पास दे देती है। जाहिर सी बात है कि यागो उस रुमाल को देखकर बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो इसी रुमाल के जरिए गहरी चाल चलने वाला है। वो उस रुमाल को उठाता है और कैसियो के रूम में जाकर रख देता है। बाद में जब ओथेलो यागो से डेस्डेमोना के कैसियो से अफेयर का सबूत मांगता है तब वो उस रुमाल के बारे में कहता है और बताता है कि कैसियो को उस रुमाल को उसने इस्तेमाल करते हुए देखा है और वो वही रुमाल है जो आपने डेस्डेमोना को भेंट दिया था। बाद में जब ओथेलो की डेस्डेमोना से मुलाकात होती है तब वो उसे उस रुमाल की मांग करता है। डेस्डेमोना कहती है कि अभी तो मेरे पास वो रुमाल नहीं है, जब मिल जाएगा तो वो उसे लौटा देगी। फिर वो कैसियो का विषय निकालती है और उसे कहती है कि उसे वो लेफ्टिनेंट करने का क्या हुआ। ओथेलो का शक और बढ़ जाता है और वो कैसियो के रूम में जाकर देखता है तो उसे वो रुमाल वही मिलता है, जिससे ओथेलो अपना आपा खो देता है और इन दोनों को सजा देने की वो मन में ठान लेता है। अब प्ले का आखिरी सीन है जिसमें ओथेलो डेस्डेमोना के कमरे में है। वहां वो सोई हुई है। ओथेलो कुछ सोचकर वहां आया है। वो डेस्डेमोना को देखकर रोता है, फिर कहता है कि डेस्डेमोना, तुमसे मैंने इतना प्यार किया था, फिर तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया। लेकिन वो उसका खून नहीं देखना चाहता। अब ये उसकी आवाज सुनकर डेस्डेमोना उठ जाती है। ओथेलो कहता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। डेस्डेमोना उसे कुछ समझाना चाहती है, लेकिन उसका कुछ सुने बिना ही ओथेलो तकिए से उसका मुंह दबा देता है और थोड़ी देर में दम घुटकर डेस्डेमोना की मृत्यु हो जाती है। उतने में वहां एमिलिया आती है। वो सीन देखकर वो बड़ी परेशान हो जाती है। ओथेलो कहता है कि मैंने डेस्डेमोना को सजा दी है क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। एमिलिया उसे सारी सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि इस सब के पीछे जो जिम्मेदार है वो है उसका पति यागो कैसा शातिर दिमाग है, उसने कैसा प्लान बनाया था और सबको तबाह करने के लिए उसने क्या क्या किया, ये सब बातें एमिलिया उसको बताती है। यह सुनकर ओथेलो बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो रोने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और इसी में वो अपनी तलवार निकालता है और वो खुद को मार देता है।